आपको कहाँ जाना था, कहाँ पहुँच गए, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। और आप जीवन भर इसकी वजह से, फिर उसकी वजह से, फिर उसकी वजह से यही तलाशते, यही दुनिया के साथ हो रहा है जी। हम जो चाहें वो कर पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्राथमिकता के इस रहस्य को समझिए। जब आप ये काम करेंगे तब आपके मस्तिष्क में प्रकाश जगेगा, जी। एक नए विचार का जन्म होगा जी। जो आपको ये दिखाएगा कि इन परिस्थितियों में भी आप एक काम ठीक से कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आप ठान लेंगे अपने जीवन में वो आप कर लेंगे, वो आप कर लेंगे, पूरी प्रकृति नहीं रोक पाएगी। जी जी। ये इस रहस्य का परिचय है। जय 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 भैया, जय जय भैया। आपने जो बताया है कि शाम को एक काम किया करें, जी मौन साधना इसका नाम दिया है आपने, जी 650 से 75। जी इसको आपने बताया, हमने किया है, जी पर कभी महीना भर कर पाए तो छूट गई है। जी और छूट इसलिए गई है, उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। जी और आपने कहा है कि इससे सब कुछ पाया जा सकता है, जी। पर हमें कुछ समझ में नहीं आया ऐसा। बात आपकी बड़ी अच्छी है जी और ये सवाल आपका नहीं है, सब बहुत सारे लोगों का है। जी जीवन में ऐसा कहिए कि इन पिछले 27-28 सालों में मैंने क्लियर गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है लगभग 1 लाख के लगभग लोग तो हो ही गए होंगे। जी क्योंकि मैंने जब भी प्रचार किया तो 100 सवा सौ गाँव में इकट्ठे किया। जी और जब एक गांव में प्रचार करने जाते हैं तो पूरे गांव में घूमते हैं, पूरे गांव में चर्चा होती है। तो 3-3, 4-4 हज़ार, 1,000, 2,000 की आबादी के गांव होते हैं। जी तो 1 लाख तो 100 ही गाँव में हो जाते हैं। जी और ऐसे बहुत बार किया। जी उनमें जब 1,000 के भीड़ में जैसे बात की जाती है तो 10-12 लोगों को ये बात मुश्किल से समझ में आती है। जी और उन 10-12 लोगों में से भी 2-4 लोग ऐसे निकलते हैं जो इसको करते हैं, ठीक से कर पाते हैं। जी इसमें कई बातें हैं। पहला तो यह है कि मैंने क्या बताया और आपने क्या समझा, जी ये पहला। जी दूसरा, इस काम से आप मनचाहा लाभ चाहें, जी जैसा आप चाहें वैसा हो जाए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि जिस शक्ल में ये काम किया जाता है उसी शक्ल में किया जाए। जी कोई चीज़, कोई विषय, कोई वस्तु साधारण से ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई मशीन, जी वो जब तक नहीं चलेगी, जब तक कि जिस टेक्नोलॉजी और जिस नियम के आधार पर वो बनी है जी उसके सारे कल पुर्जे सही जगह ना बैठा दिए, जहाँ एक सी सेटिंग ना हो, जी तब तक वो सही से नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। ये उससे भी ज़्यादा टफ काम है। जी इसकी जो पहली प्राथमिकता होती है सर्वोपरि प्रधानता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत गंभीर विषय है जी और इसको सावधानी से समझना चाहिए। इसी में बात आ जाएगी कि इसकी आवश्यकता क्यों है प्रत्येक व्यक्ति को। जी बिना हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, छोटा बड़ा, जी और आप ऐसा मान लीजिए कि सोने जागने से लेके XYZ काम, नहाने धोने, लेटरिन बाथरूम, खाना पीना, हर काम के मूल में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं तो आपको इतना मालूम चल जाएगा कि हम जो भी करते हैं या हमारे द्वारा जो भी कुछ होता है उसके मूल में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है जिसे कहते हैं प्राथमिकता। जी किसी भी काम को करने में सबसे बड़ा रोल प्राथमिकता का होता है, प्रधानता का। जी हम कोई भी काम करते हैं, हमारे पास एक काम करने के लिए 4 विचार होते हैं। मान लीजिए हमें खाना खाना है, तो हो सकता है खाना खाने के पहले हमारे मन में विचार आए कि अभी ये काम पड़ा है, ये पड़ा है, वहाँ जाना है, नहाया नहीं है, नहाना है, और खाना खाना है।
और हो सकता है फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी, अगर नहाएंगे तो जहाँ वहाँ जाना है 9 बजे जाना है, टाइम हो जाएगा, तो नहाएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, खाना खाएंगे तो नहा नहीं पाएंगे। जी। फिर उसमें हमें चुनाव करना पड़ेगा कि नहाना महत्वपूर्ण है या खाना महत्वपूर्ण है। जी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने नियम बनाया कि वो बिना नहाए नहीं खाता, तो इसका मतलब है अब वो खा नहीं पाएगा। जी, पहले नहाएगा। पहले नहाएगा, और नहाएगा उसका टाइम खत्म हो जाएगा, उसको वो काम करना है। जी। अगर उसने अगले काम को भी प्राथमिकता दे दी कि नहीं वो करना ही करना है, तो फिर वो नहाएगा और वो काम करेगा, जी। खाना नहीं खाएगा। और अगर किसी ने भोजन को प्राथमिकता दे दी कि नहाना बाद में भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, जी। शरीर में थोड़ा भोजन डाल लो, उसके बाद वो काम कर लो। जी। ये छोटे छोटे काम ये बताते हैं कि जीवन में कोई भी काम प्राथमिकता के आधार पर होता है। बिल्कुल होता है। कई बार क्या होता है कि हम उल्टे सीधे काम करते हैं। आदमी झूठ बोलता है, बहुत सारे काम जैसे गलतियां हो गई, गड़बड़ियां हो गई, ज़्यादातर आदमी झूठ का सहारा लेता है। वो क्यों लेता है? वहाँ भी उसकी प्राथमिकता होती है, अगर पता चल गया तो ये हो जाएगा, तो उसे फिर झूठ का सहारा है। उसने सोचा झूठ बोल लो तो यहाँ से निकल जाएंगे। जी। विचार, ढेर सारे विचारों में जो भी विचार प्राथमिकता प्राप्त करता है, जो प्रमुख होता है, वो कार्य रूप में घटित होता है। जी। ये प्रकृति का भी नियम है। जी। इस क्रम को हम रोक भी नहीं सकते, मनुष्य में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है जी। कि वो इस सिस्टम को बदल दे। ये सिस्टम आपको करना ही करना है। जी। ये जो काम है, ये इसी रहस्य को अच्छा। बताने के लिए धरती पर आया जी। कि ये रहस्य आप समझ जाएं हमारे जीवन का। मतलब विचारों की जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की टेक्नोलॉजी है, जी। कि ये वर्क कैसे करता है। आपने अपने जीवन में, हम काम तो करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई काम करना, हमने तय किया, हमने बिजनेस किया या खेती की, हमने टारगेट बनाया कि हमें इतना इस साल 10 लाख रुपए अर्निंग करनी है। अब हम पूरी ताकत से लगे पड़े हैं, ठीक है। अब उसी बीच कोई घटना घटती है, कोई समस्या आ गई, कोई बीमार हो गया, या किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया और हम लड़ाई झगड़ा में उलझ गए। जी। प्राथमिकता बिल्कुल। अब यहाँ तय करेगी कि अगर आपने 10 लाख रुपए को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे दी, तो आप उस झगड़े को इग्नोर कर देंगे। आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल। छोड़ो इसको, ये छोटी मोटी बातें हैं, यहाँ से नहीं यहाँ निकले, बाद में देखेंगे, अभी ये टारगेट है, लक्ष्य है आपका। और अगर आपने उसको प्राथमिकता नहीं दी, तो फिर आप झगड़ा करेंगे। जी। आप सोचेंगे इसको बाद में देख लेंगे, पहले इससे निपट लो। बिल्कुल सही है। तो आप फिर यहाँ जा रहे थे, यहाँ चले गए। अब वहाँ गए और वहाँ एक समस्या घट गई, तो फिर आप फिर तीसरी जगह चले गए। वहाँ कोई घटना घट गई तो आप चौथी जगह चले गए। आपको कहाँ जाना था, कहाँ पहुँच गए, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। और आप जीवन भर इसकी वजह से, फिर उसकी वजह से, फिर उसकी वजह से यही तलाशते, यही दुनिया के साथ हो रहा है। जी। हम जो चाहें वो कर पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्राथमिकता के इस रहस्य को समझिए। 650 75 ये इसीलिए ज़रूरी है। हमें एक काम बताया गया, हमें एक काम दिया गया कि हमें इस काम को निश्चित समय पर करना है। ये काम बताता है कि उस समय, उस टाइम पे आपके जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियाँ हों, जी। आपको हर परिस्थिति में ये काम करना है। कैसे कर पाएंगे? तभी तो प्राथमिकता कहेगी। हाँ, जी। तभी प्राथमिकता कहेगी। जी। अगर आपने उसको प्राथमिकता नहीं दे पाई, आप उसको नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो उसको प्राथमिकता नहीं दी, आपको उसकी सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो पहला काम, इस काम को किया जाता है कि जैसे हमने आज तय किया कि हम इस काम को करेंगे, तो उसी समय हम ये तय करेंगे कि किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में इस काम में कभी भी 1 सेकंड की भूल ना होने पाए। जी।
ये हमारा पहला संकल्प होता है। जब आप इस संकल्प को पालन करेंगे तो इस काम को करते हुए ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आती है, बिल्कुल आती है। जिंदगी समस्या 24 घंटे होती है, कब नहीं होती है। जी अड़चनें आएंगी, काम आएंगी, समस्या आएंगी, बीमार हो सकते हैं आप, दुख तकलीफ हो सकती है, कोई घटनाएं घट सकती हैं, उसी समय घट सकती हैं। आज बहुत बड़ी चहल पहल है, कुछ भी हो सकता है। जी आपको प्रत्येक परिस्थिति में ये काम करना है। जब आप ये काम करेंगे तब आपके मस्तिष्क में प्रकाश जगेगा, जी एक नए विचार का जन्म होगा, जी जो आपको ये दिखाएगा कि इन परिस्थितियों में भी आप एक काम ठीक से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास आप जो चाहते हैं, ये काम आप करना चाहते थे, जी इसको समझिए, ये मनोविज्ञान है। जी हमने ये तय किया कि हमें ये काम कर नहीं करना, हम ये काम करना चाहते हैं। जी अब दुनिया की सारी परिस्थितियाँ आई, फिर भी हमने ये काम ठीक से किया ना, जी तो इसका मतलब है कि अगर आप एक काम प्रत्येक परिस्थिति में सही से कर सकते हैं, जैसा आपने ठाना वैसा आपने किया, पूरी प्रकृति भी आपको नहीं रोक पाई। तो इसका मतलब है कि जो आप ठान लेंगे अपने जीवन में वो आप कर लेंगे। वो आप कर लेंगे, पूरी प्रकृति नहीं रोक पाएगी। जी जी ये इस रहस्य का परिचय है, और ये तब होगा जब आप एक काम को ठीक से करेंगे और आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो मुझे ये काम करने से रोक पाए। जी इतना सरल वैसे भी नहीं है, करने से ही पता चलता है। जी अब आपने किया और आपको किस तरह का लाभ चाहिए था, आप कहाँ से लाभ चाह रहे थे। मैंने कई बार जब भी मैं जिससे बताता हूँ मैं उससे ये कह देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खड़े हो जाओ जी और भगवान आके या प्रकृति आके आपके सारे काम कर देगी। जी मतलब इस काम के पीछे कोई भूत नहीं है, जी या है तो मुझे पता नहीं है। जी नहीं है ही नहीं है। मतलब मैं, जी, ये मेरा अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह से नहीं चीज़ें नहीं देखी। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मान लीजिए मैं जिसको मानता हूँ, किसी न किसी को कोई ना कोई मानता है या जानता है, पूछता है, भगवान का ध्यान करता है किसी न किसी नाम रूप से, तो हम किसी को याद करके खड़े होते हैं। जी तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो पीछे से हमारी मदद करता है। ये मेरा अनुभव नहीं है। जी जी अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं करता होगा, किसी की करता होगा तो करता हो, जी पर मैं ये मानता हूँ कि जानता भी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने देखा है कि मेरी नहीं करता है। सारे काम मुझे ही करने होते हैं, मैं ही अपने कर्म का और परिणाम को उत्तरदायी होता हूँ। बिल्कुल होते हैं। मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है, मैं सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। जब सारी चीज़ें मेरे पास हैं, अब मेरी मदद कौन करेगा और क्यों करेगा? वो सारी प्रकृति है, इसके लिए मैं स्वतंत्र भी हूँ, इसमें क्या करूँ क्या ना करूँ, इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर क्यों कोई मदद करेगा मेरी? अब मैं ये काम कर रहा हूँ, ये भी मेरे बेनिफिट के लिए है। मुझे यही देखना है कि मैंने आज क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल ये भी मुझे तय करना है। मुझे अब ये दो बातें, पहला हो गया समय। अब उस समय में खड़े होकर हमें ये सवाल खुद से करना होता है कि आज मैंने क्या किया। जी तो क्या किया का मतलब होता है कि दो चीजें सामने होती हैं। क्या किया, जी जब आप ये सवाल अपने आप से करेंगे और आप 24 घंटे के काम देखेंगे कि मैंने क्या किया, जी तब एक सवाल साथ में चलेगा कि मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। मैंने ये किया, जी क्या मैं कुछ और कर सकता था इसकी जगह? जी क्या बिल्कुल। मेरे पास, क्या मैंने जो आज 24 घंटे खर्च किए हैं, जो काम किए हैं, क्या मेरे पास इतनी बुद्धि थी, जी इतना ही दिमाग था, इतनी ही सामर्थ्य थी? क्या मैंने जो भी कुछ किया है वो सोच समझ के किया? क्या मैंने जो किया वो संपूर्ण शक्ति से किया? क्या मैंने जो किया है इसके आगे कुछ और बेहतर नहीं हो सकता था? इस एक सवाल के पीछे 1000 सवाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और जो किया, क्यों किया, जो किया
उससे क्या परिणाम आया, कैसे आया, इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव है, और जी मैंने ऐसा किया ही क्यों है, इसकी आवश्यकता थी या अनावश्यक। तो जब ये सवाल हम करते हैं तो छोटी से छोटी, बारीक से बारीक अपनी भूल, अंदर छुपी ताकत जी, या कह लीजिए कि बहुत सारी ऐसी एनर्जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास पहले से होती हैं, बहुत सारा अनुभव, और हमने उस काम में यूज नहीं किया होता है और हम उस काम को ठीक नहीं कर पाते हैं जी। और ज़्यादातर हम कुछ दूर चलने के बाद आदमी हारता है, हार मान जाता है, थक जाता है, यार ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। और जबकि आज के ज़माने का आदमी अगर इस तरह की कोई बात कहता है तो इसका मतलब है कि वो ज़बरदस्ती अपने आप को होशियार, समझदार, दिमागदार मानता है। जी। उसके पास ना आंखें हैं, ना कान है, ना दिमाग है। हम्म, आज दुनिया में मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी है, जी, अब एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल के अंदर भी टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी। हवाई जहाज उड़ता है आसमान में, वो ये नहीं देख पाता कि ये कैसे होता है, ये भी दिमाग का काम है, आदमी ने किया है, भगवान ने नहीं बनाया जी, इसको। जी, चिड़िया भगवान ने बनाई, वो अपने आप उड़ रही है, वो प्रकृति का काम है, ठीक है, पर ये तो आप बनाया सूधा पहाड़ है, आप कल्पना नहीं करेंगे कि कितने टन लोहा आसमान में उड़ता है। जी। अब ये कैसे उड़ता है, वो उसका प्रयास है, उसकी कोशिश है, उसने जान लगा दी, उसने दिमाग लगाया। आप छोटे से काम से हार गए, वही दिमाग हमारे पास है, बिल्कुल है। दूसरा नहीं है। जो टैग उसके पास है वो हमारे पास है। अंतर क्या है, उसने लगाया, आपने नहीं लगाया। प्राथमिकता देके। उसने उस काम को प्राथमिकता दे दी। एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, 100 बच्चे होते हैं, जी, एक ही बच्चा होता है जो क्लास में पहले नंबर का होता है। बहुत ही योग्य होते हैं, होशियार होते हैं और बहुत बिल्कुल 3rd नंबर के मार्क भी नहीं लेके आ पाते। वो पहले नंबर इसलिए होता है कि उसने उसको प्राथमिकता दी, वो पहले नंबर पर चला गया, आप नहीं गए। ये काम छूट इसलिए जाता है क्योंकि आदमी किस तरह का इससे लाभ चाह रहा है। मेरा मतलब, मैं जो बता रहा हूँ वो किसी तरह का भ्रम नहीं है। जी, मेरा मतलब है कि सारी सफलताओं जितनी भी जीवन में होती हैं उसके और असफलताओं के जिम्मेवार हम होते हैं, बिल्कुल होते। और ये आपको दिख जाएगा। अब आप असफलताओं को सफलता में कैसे कन्वर्ट करें, ये सवाल भी आपको ही करना पड़ेगा इससे, जी, इस समय में खड़े होकर। बिल्कुल। ये समय बताता है, ये काम बताता है कि आज हम विचार करना भूल गए। जी, आज हमने विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, विवेक करना छोड़ दिया। जी, हम दुनिया के भ्रम आडंबर के पीछे भाग गए। लोगों को लगता है कि मैं ऐसे पूजा करूं और भगवान मेरी सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दे, सारे काम कर दे। नहीं करेगा ना। और भगवान को लगता है कि मैंने पूरी दुनिया में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इस प्रकृति में जो ना बनाया हो। जी, सब कुछ दे दिया। अब उसके बाद ये क्या चाहता है, अब मैं क्या दे दूं इसको, इसके कर्म, मतलब क्या बात है यार। नहीं, एक प्रश्न और आता है जैसे देने के लिए। मैंने भी बहुत लोगों से सुना है और मान लो मैंने अनुभव भी किया है, सुनने की बात नहीं है, अनुभव किया। जैसे मान लो, जिसे हम ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उसके पास कुछ है भी तो नहीं है कि वो तुम्हें दे दे। जी, पहली बात देखिए, जो मेरा दिमाग है, मैंने बहुत इसको वो देखा है, खंगाला है इसको। तो परमात्मा के पास कुछ नहीं है। जैसे हम परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, उसके पास कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सब कुछ, जो भी कुछ था वो सब पहले से दे रखा है। पहले से दे दिया, सारी प्रकृति सब कुछ है यहाँ, और आप स्वतंत्र हैं। अब उसके पास कुछ ढेले ही नहीं है भाई और साहब। उससे बड़ी चीज, उसने आपको सोचने समझने की सामर्थ्य दे दी। सब कुछ दे दिया ना। मतलब उसने आपको अपने जैसा बना दिया, जी, और आप देख भी रहे। उसने तो अपने से भी बेहतर बना दिया। इतिहास का जी, जी, जो है वो क्या बता रहा है, हम इतिहास पढ़ते हैं, जी, शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, ये जो इतिहास है वो क्या है, वो इसी तरह के व्यक्तियों का तो है। जी, बिल्कुल है। कि जो आम जीवन में थे, जी, जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, इनका क्या मतलब है, गांधी हुए, चंद्रशेखर हुए, भगत सिंह हुए, अंबेडकर साहब हुए, क्या था यार।
ये कोई स्पेशल थोड़ी थे, जी इन्होंने प्राथमिकता को जाना, बिल्कुल अपने जीवन में इस रहस्य को समझा कि प्राथमिकता संपूर्ण सफलता देती है। जी जिस क्षेत्र में प्राथमिकता दे दो, खेल हो जाएगा। और उन्होंने किया जी और उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता पाई। उसका लाभ आज हम सब उठा रहे हैं। अगला काम करके चला गया, जी पर आज हमारे पास कहीं ना कहीं हर उस पीछे वाले का योगदान हमारे जीवन में है। बिल्कुल है, आज वरना हम इस तरह से जी भी नहीं रहे होते, बहुत सारी समस्याएं होती। बिल्कुल इतनी जितनी सारी खोजें हुई, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज हर व्यक्ति उसका लाभ उठा रहा है, चाहे वो लाइट हो, चाहे कूलर पंखा हो, मतलब ढेर सारी चीज़ें, जी जी घोड़ा गाड़ी मोटर वाहन उसने किया ना। जी अब वो करके आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको लगता है कि कोई सीधा दे दे आपको, जी और सीधा कुछ होता नहीं है। सीधे तो आप भोजन भी नहीं कर सकते, जी सीधे तो आप इसको आप पेट में डाल के पचा भी नहीं सकते। इसके लिए भी आपको काम करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तभी ये चलेगा। अगर खा के बैठ जाओगे तो बदहजमी हो जाएगी, जी वो भी नुकसान ही करेगा। तो इस काम का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा शक्ति को कैसे बेहतर से बेहतर बनाए, कैसे निखारें, जी ये आपको देखना है। हाँ, बिल्कुल एक ऑप्शन होता है कि अगर आपसे छूट गया, कोई काम नहीं कर पाए, बहुत बड़े मार्ग में बहुत बार गिरता है आदमी, जी जी कोई बड़ी बात नहीं। आज गड़बड़ हुआ, कल पूरी ताकत लगा दो। जी भाई काम करने से बिगड़ता जरूर है, बिल्कुल। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिगड़ गया भाई, कोई भी काम करो वो तो एक आध बार बिगड़ता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा से ठीक होगा। जी जी पर ये मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि तुक्का शाही, अगर आप सोचें कि इस काम को करेंगे और पीछे से कोई आपकी मदद करेगा, जी ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। सही बात है। और मैं फिर कहूँ कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसी के पास ऐसा हो भी सकता है कि भाई आप ये काम कर रहे हैं और कोई आपकी मदद कर रहा है, पर मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है कि सारा काम मुझे ही करना होता है। मैंने किया, मैं ही उसका उत्तरदायी होता हूँ। नहीं मैंने ही किया है, मैं ही उत्तरदायी हूँ। क्योंकि अब इस काम को करने से हमें अपने मार्ग को सही ले जाने का ढंग मिल जाता है। ढंग मिल जाता है, हम कैसे जिए, कैसे जिए, ये जीने की कला मिल कला जाती मिल है। जाती है। जी। हमारे अंदर सैकड़ों सुसुप्त पड़ी शक्तियाँ कहते जागृत होती हैं। जागृत हम होती अपने को समझ पाते हैं, अपनी जी। टेक्नोलॉजी को समझ पाते जी हैं। जी तो ये है, बहुत सारे लोग करते हैं, छूट जाता है, उसके बाद फिर करते हैं, बड़ा काम है। जी जी ये चलता रहता है। जिस किसी पे भी छूट गया हो, मैं उससे यही कहूँगा कि यार फिर से कर लो, ये आपका बेनिफिट है। जी जी इससे ना तो कोई संस्था है और ना कोई, ये आप सोचें कि इस तरह का कोई मामला है तो ना कोई गुरु, ना चेला, ना धर्म, ना धंधा, मैंने पहले बता दिया। जी जी इस तरह का कोई मामला नहीं। किसी ने मुझे बताया, जी। मैंने किया, मुझे उसका लाभ हुआ, मैंने आपको बताया। बिल्कुल सही बाकी बात। आपको करना ना करना ये आपका मैटर है। जी जी बेनिफिट चाहिए, जीवन में शांति चाहिए तो कर लो, जी और वरना थोड़ा और भोग लो, जब थक जाओ तब आ तब जाना, कर लेना। दिक्कत कहीं नहीं है। जी 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 तो मैं सोचता हूँ ये बात बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे लोगों ने कमेंट मुझे किया भी था इस तरह का जी कि हम कर रहे हैं और हमें लाभ समझ में नहीं आया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आज अभी करोगे, अभी समझ में आएगा। 100 आदमी जब करता है तो 10 लोगों का ये सवाल होता है जी कि कुछ समझ में नहीं आया, और 90 लोगों का ये होता है कि ज़िंदगी बदल गई पहले ही दिन से। जी जी गेम चेंजर है। बिल्कुल है। तो मैं उन लोगों से भी जिन्होंने अभी शुरू किया 1-2 महीने 4 महीने से, उनसे भी कहूँगा कि अगर आपने किया और आपको उसमें एक थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि करने से क्या होता है, तब ताकि इससे दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आए कि यार इसी काम से इसको बेनिफिट हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ, गड़बड़ी कहाँ है, ये देखना आपको ही पड़ेगा। जी काम यही है, होता इसी तरह से जी है। जी और उसमें कोई अलग से नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा करें, कोई कुछ कम करे, इतना ही सा है। जी जी तो इसको यहीं पर रोकते हैं। जी जी जी, जय जोगिया।